कौमी वाइट बॉल कोच गैरी क्रिस्टन मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि गैरी क्रिस्टन और पीसीबी के माबैन मुतादिद इख्तिलाफ़ात थे। बिल्कुल, ज़राए का कहना है कि गैरी क्रिस्टन मेंटल परफॉर्मेंस कोच को कोच स्टाफ में रखना चाहते थे। गैरी क्रिस्टन सिलेक्शन में मनपसंद खिलाड़ियों को रखना चाहते थे। ज़राए का यह भी बताना है कि गैरी क्रिस्टन ने मनपसंद टीम स्टाफ ना मिलने पर दौराए ऑस्ट्रेलिया पर जाने से इनकार किया, जबकि जेसन गिलेप्सी की सलाहियतों से दौराए ऑस्ट्रेलिया में भी फ़ायदा उठाने का फैसला और दौराए ऑस्ट्रेलिया के लिए जेसन गिलेप्सी को हेड कोच मुकर्रर कर दिया गया है। मजीद जानते हैं इस बारे में वसीम अहमद से। वसीम, आगाह कीजिए, किन वजूहात की बिना पर कौमी वाइट बॉल कोच गैरी क्रिस्टन मुस्ताफी हुए हैं, क्या रीजंस हैं? जी बिल्कुल, गैरी क्रिस्टन जो हैं वो कौमी टीम के अंदर अपने मनपसंद खिलाड़ियों को शामिल करना चाहते थे, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की वनडे में परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर नहीं थी, जिस पर सिलेक्शन कमेटी ने उनके मनपसंद खिलाड़ियों को कौमी टीम में शामिल करने से इनकार कर दिया, जिस पर उन्होंने दूसरा मुतालबा जो था, उनका कहना था कि जो स्पोर्टिंग स्टाफ है उसके अंदर उनके जो दोस्त हैं उनको उसमें ऑब्लाइज किया जाए, उनको शामिल किया जाए, जिस पर सिलेक्शन कमेटी ने उसमें इनकार कर दिया। उन्होंने इस वजह से उन्होंने दौरा ऑस्ट्रेलिया पर जाने से मना कर दिया और उसके बाद उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच जेसन गिलेप्सी को जो है उनको हेड कोच मुकर्रर किया है। उनकी सलाहियतों से भरपूर फायदा उठाया जाएगा, क्योंकि जेसन गिलेप्सी का ताल्लुक जो है वो ऑस्ट्रेलिया से है और वो उनकी कंडीशन और पिचेस से बहुत अच्छे से वाकिफ हैं, लिहाजा उनको कौमी टीम का हेड कोच जो है वो मुकर्रर किया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ वसीम अहमद थे, अपडेट कर रहे थे। जैसा कि वसीम अहमद ने आगाह किया है कि कौमी वाइट बॉल कोच गैरी क्रिस्टन मुस्ताफ़ी हो चुके हैं और ये भी बताया जा रहा है ज़राए की जानिब से कि गैरी क्रिस्टन और पीसीबी के माबैन मुतादिद इख्तिलाफ़ात थे। गैरी क्रिस्टन मेंटल परफॉर्मेंस कोच को स्टाफ में रखना चाहते थे। गैरी क्रिस्टन सिलेक्शन में मनपसंद खिलाड़ियों को रखना चाहते थे। ज़राए का ये भी बताना है। भारत और पाकिस्तान में फसलों की बाक़ियात जलाने से लाहौर की फ़ज़ा आलूदा। मशरक़ी हवा में नमी का तनासुब बढ़ने से फ़ज़ा बुरी तरह से मुतासर है। लाहौर को आलूदगी के बादलों ने अपनी लपेट में ले लिया है। शहर में फ़ज़ाई आलूगी की मजमूई शरह 433 तक रिकॉर्ड की गई है। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर है। बागात के शहर की फ़ज़ा आलूदा तरीन करार दी गई है। सांस लेना भी शहरियों के लिए मुहाल हो चुका है। हर तरफ जहरीली गैसेस, धुआं और आलूदगी के बादल हैं। स्मॉग के बायस शहरी मुख्तलिफ बीमारियों का भी शिकार हो रहे हैं। तो भारत और पाकिस्तान में फसलों की बाक़ियात जलाने से लाहौर की फ़ज़ा आलूदा हो चुकी है। मशरक़ी हवा में नमी का तनासुब बढ़ने से फ़ज़ा बुरी तरह मुतासर है। लाहौर को आलूदगी के बादलों ने अपनी लपेट में ले लिया है। शहर में फ़ज़ाई आलूदगी की मजमूई शरह 433 तक रिकॉर्ड की गई है। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर मौजूद है और बागात के शहर की फ़ज़ा आलूदा है। इसी हवाले से सांस लेना भी शहरियों के लिए मुहाल हो चुका है और हर तरफ जहरीली गैसेज हैं, धुआं हैं और आलूदगी के बादल छाए हुए हैं। मज़ीद तफ़सीलात हमें कोमल असलम बताएंगी। कोमल, आगाह कीजिए, क्या सूरत हाल है शहर लाहौर में आज फ़ज़ाई आलूदगी की? लाहौर शहर में फ़ज़ाई आलूदगी की सूरत हाल के हवाले से बात करें तो AQI की मजमूई शरह में खातिर इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है और एयर क्वालिटी इंडेक्स की बढ़ती हुई शरह जो है वह लाहौरियों की सेहत पर मनफी असरात का सबब बन रही है। और जब महकमा माहौलियात से बात की गई तो उनकी जानिब से बताया गया कि ये तमाम सूरत हाल ज़्यादा बिगड़ने की बड़ी वजह है कि 1 अक्टूबर से भारत समेत जनूबी पंजाब में जो है वो फसलों की बाक़ियात को जलाने का सिलसिला है, जिसकी वजह से लाहौर की फ़िज़ा बदतरीन इस वक्त हो चुकी है और इसी के साथ साथ मशरक़ी हवाओं का सिलसिला भी बहुत कम है, जिसकी वजह से लाहौर की फ़िज़ा में स्मोक की सूरत हाल काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। और एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह के हवाले से बात करें तो AQI की मजमूई शरह 433 के साथ लाहौर दुनिया भर में आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसी के साथ साथ जो बाकी अवामिल है जो कि फ़िज़ा को आलूदा कर रहे हैं, उसमें गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है, जहरीली गैसें हैं जो कि फ़िज़ा को बुरे तरीके से मुतासिर कर रही हैं, जिसकी वजह से सांस लेने में भी दुश्वारी का सामना हो रहा है और इसी के साथ साथ नज़ला ज़ुकाम बुखार की सूरत हाल से निपटना पड़ रहा है। वहीं अगर हम बात करते हैं महकमा माहौलियात की कार्रवाइयों के हवाले से तो इंसदाद स्मोक
एंटी सेक्टरल जो प्लान है वो भी मज़ीद मुतहरिक हो चुका है। और इसी के साथ साथ सूरत हाल जो है वो महकमा माहौलियात समेत दीगर इदारों की जानिब से हमें जो है वो सूरत हाल बेहतरी के हवाले से बताया जा रहा है। लेकिन अगर हम अमली हवाले से बात करें तो अमली तौर पर लाहौर की सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। कागज़ी कार्रवाइयाँ या यूँ कह लें कि वर्बली तो बहुत कुछ बेहतरी के साथ बताया जा रहा है, लेकिन जो सूरत हाल हम देख रहे हैं उसके मुताबिक लाहौर की जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। इस पर इदारों को अलर्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सिर्फ कागज़ी कार्रवाइयों तक महदूद रहने की बात नहीं है, अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। कल भी सूरत हाल 700 प्लस एयर क्वालिटी इंडेक्स था, जबकि दीगर इलाकों में AQI की मजमूई शरह 700 से भी तजावुज़ कर चुकी थी, 900 तक भी रिकॉर्ड की गई है मुख्तलिफ इलाकों में। तो ये सूरत हाल जो है वो लाहौरियों की सेहत पर बहुत ज़्यादा मनफी असरात का सबब बन रही है। लेकिन अगर हम आज भी मुख्तलिफ इलाकों के हवाले से आपको आगाह करते चलें तो इस वक्त सबसे ज़्यादा आलूदा तरीन इलाका जो है वो देखा जा रहा है। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा आलूदा तरीन इलाका है वो US कौंसुलेट है, 507, फ़ेज़ 8 DH में AQI की मजमूई शरह 497 है, सैयद मरातब अली रोड में 410 है, ठोकर न्याज बे के इतराफ़ 386 AQI की मजमूई शरह जो है वो रिकॉर्ड की जा रही है। लाहौरियों को कहा जा रहा है कि दौरान सफ़र मास्क का इस्तेमाल जो है वो यकीनी बनाया जाए, ग्लासेस का इस्तेमाल भी यकीनी बनाएं, क्योंकि आने वाले दिनों में अगर अब जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। ज़िला इंतज़ामिया की इंसदाद स्मोक कार्रवाइयाँ मुअस्सर साबित न हो सकी। ज़िला इंतज़ामिया की कार्रवाइयाँ आटे में नमक के बराबर हैं। फ़ोटो सेशन पूरा, स्मॉग की शरह में कमी लाने में ज़िले इंतज़ामिया नाकाम है। हमारे साथ बसाम सुल्तान हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी बसाम, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, ज़िले इंतज़ामिया के जो एंटी स्मॉग कार्रवाइयों के दावे हैं वो धरे के धरे रह गए हैं। शहर में की जाने वाली कार्रवाइयों के बाद भी शहर से स्मॉग की शरह में जो है वो कोई कमी देखने में नहीं आई। शहर में अब तक बतदरीज जो है वो स्मॉग की शरह में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, जिसकी वजह से शहरियों को सांस लेने में जो है वो शदीद दुश्वारी का सामना है। जो ज़िले इंतज़ामिया है उसकी जानिब से जो है वो ये क्लेम किया जाता है कि शहर भर के अंदर जो मतलब कि स्मॉग का सबब बनने वाली जो गाड़ियां हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है, फैक्ट्रियों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया है, कार्रवाइयाँ जो है वो आटे में नमक के बराबर हैं। मजमूई तौर पे अगर हम अदाद-ओ-शुमार के हवाले से देखें तो शहर के अंदर 60 लाख के करीब गाड़ियाँ हैं और 40 लाख से ज़ायद जो है वो मोटरसाइकिल्स हैं। लेकिन गुज़िश्ता माह सिर्फ 3000 गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट जो है वो चेक किए जा सके हैं, जिन पे चालान भी किए गए, गाड़ियों को बंद भी किया गया। तो इसकी शरह भी जो है वो 16% है। जितनी गाड़ियाँ चेक की जा रही हैं उनमें से 16% गाड़ियाँ जो है वो सड़क पे चलने के काबिल नहीं है। लेकिन ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से कोई मौसर कार्रवाइयाँ नहीं की जा रही। ये तो गाड़ियों के अदाद-ओ-शुमार हो गए। फैक्ट्रीज़ के ऊपर जो है वो कोई क्रैकडाउन नहीं रहा। एक कसीर तादाद में फैक्ट्रीज़ मौजूद हैं जो स्क्रबर्स का इस्तेमाल नहीं करती। LDA टीपा की शहर में पैच वर्क लगाने की मुहिम में बड़ी गफलत। 3rd कैटेगरी के ठेकेदार, नाकिस मटीरियल, पुरानी मशीनरी से सड़कों की प्रोफाइल तब्दील हो चुकी है। फिरोजपुर रोड, मेन बुलेवार्ड, सब्ज़ाजार समेत अहम शराहों पर नाकिस पैच वर्किंग जारी है। मज़ीद जानते हैं इस बारे में दुर्रे नयाब से। दुर्रे नयाब, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, LDA टीपा के पैच वर्किंग जो कि शहर भर में जारी है और इस हवाले से मुख्तलिफ मकामात पर LDA कंट्रोल्ड एरिया के अंदर ये पैच वर्किंग का अमल शुरू किया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरीन नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से ये अहकामात दिए गए थे कि जो पोर्ट होल्स हैं, जो गड़े पड़ चुके हैं मुख्तलिफ शाहराहों पे, उनको लेवल किया जाए, उनको सड़क का हिस्सा बनाया जाए, भर दिया जाए और ख़ूबसूरत तरीके से लेवलिंग की जाए और रोड की जो प्रोफाइल है उसको तब्दील ना किया जाए। लेकिन अब ये मुशाहिदे में बात आई है कि LDA टीपा ने अपनी ना तजुर्बाकारी कह लें और ना तजुर्बाकार ठेकेदारों से काम करवाने की बात कर लें, उससे पूरी रोड्स का जो सर्विस प्रोफाइल, जो प्रोफाइल रोड का है वो तब्दील कर दिया है। अब ये नाकिस काम किया जा रहा है, इस पर ना कोई चेक एंड बैलेंस है, ना ही देखा जा रहा है और पूरा 24 घंटे इस पर तेज़ी के साथ पैच वर्किंग लगा के ना 3rd वैलिडेशन की जा रही है, ना ही इसका जो है वो मामला को गौर से एक जो चेक होता है बाकायदा मार्केटिंग जाने से। बहुत शुक्रिया। बिजली के यूनिट्स की ओवर बिलिंग के खिलाफ FIA के इक़दामात। FIA सितंबर और अक्टूबर में ओवर बिलिंग के हवाले से रिपोर्ट तैयार करेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर FIA सर्विलेंस कमेटी तश्कील। डिटेल्स जानेंगे इरफान मलिक से। जी इरफान। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि चंद माह पहले वज़ीर दाखिला मोहसिन रज़ा नकवी की जानिब से FIA को ओवर बिलिंग के खात्मे के लिए इक़दामात करने की हिदायत की गई थी और उसी जो इक़दामात के सिलसिले में FIA की जानिब से 83 करोड़ यूनिट जो ओवर बिल किए गए थे सिर्फ लेस्को की जानिब से, उसको जो है वो शहरियों को वापस किया गया था।
लेकिन इसके साथ साथ FIA की जानिब से जो इकदाम किए गए थे बिजली चोरों और ओवर बिलिंग के खिलाफ, इसमें लेस्को हुक्काम की जानिब से तहरीरी हलफनामे भी जमा करवाए गए थे कि वो आइंदा से ओवर बिलिंग नहीं करेंगे और अगर करेंगे तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। जिसके बाद अब आपको बताएं कि वज़ीर दाखिला मोहसिन रज़ा नकवी की हिदायत के ऊपर इन्हीं इक़दामात की कंटिन्यूटी के सिलसिले में FIA को हिदायत की गई थी, जिसके बाद FIA की जानिब से लेस्को को चेक करने के लिए और बिजली चोरी और ओवर बिलिंग की जो इक़दामात थे उसको चेक करने के लिए सर्विलेंस कमेटी जो है वो तश्कील दी गई है। लेस्को के जो अफसरान और एहलकार इसमें मुलविस थे उनके खिलाफ जो कानूनी इक़दामात किए गए थे या महकमाना इक़दामात किए गए थे तो वो कहाँ तक पहुँचे हैं। तो सर्विलेंस कमेटी जो है वो अपनी रिपोर्ट जो है वो वज़ीर दाखिला को भिजवाएगी, जिसमें सितंबर और अक्टूबर का रिकॉर्ड जो है लेस्को का और FIA का भी चेक करेगी। इरफान मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। लेस्को में करप्ट अफसरान और मुलाजिमीन के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ नहीं हो सका। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने फेरिस कंपनी के आला अफसरान को थमाकर खामोशी इख्तियार कर ली। इस मामले पर तफसीलात शाहिद सिप्रा से जानेंगे। शाहिद सिप्रा, अपडेट कीजिए इस बारे में। जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के करप्ट अफसरान और मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकी। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि वजारत पावर डिवीजन ने तकरीबन 1.5 माह कबल एक फहरिस्त लेस्को के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अरसाल की थी, जिसमें इस बात की निशानदही की गई कि बाज़ एक्सीएंस, SDOs और जो लोअर स्टाफ है वो करप्शन के वाक़यात में मुलविस है। ना सिर्फ वो फहरिस्त अरसाल की गई बल्कि उसके साथ साथ इस बात की भी साथ में निशानदही की गई और साथ में इल्ज़ामात आयद किए गए कि कौन सा ऑफिसर या कौन सा मुलाजिम किस किस्म की करप्शन में मुलविस है। जो इल्ज़ामात आयद किए गए उसमें बिजली चोरी में मुलविस होना, इसके साथ साथ माली बदउनवानी, बाज़ मकामात पर पेंशन की मद में जो पैसे निकाले जाते हैं उस पर गबन करने के इल्ज़ामात, इसके साथ नए कनेक्शन या फिर किसी भी काम के लिए रिश्वत तलब करने और रिश्वत लेने के इल्ज़ामात लगाए गए। माह सितंबर में जब ये फहरिस्त बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास पहुंची तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन की जानिब से लेस्को के आला अफसरान को ये फहरिस्त फराहम कर दी गई, लेकिन आला अफसरान को फहरिस्त फराहम करने के बाद उसका फॉलो अप नहीं किया गया और वजारत पावर डिवीजन ने जिस बात की निशानदही की थी कि लोग करप्शन में मुलविस हैं और करप्शन की वजह से कंपनी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उन किसी भी किस्म की। बहुत शुक्रिया शाहिद सिप्रा। आइंदा तालीमी साल के लिए मुफ्त दरसी कुतब की छपाई। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड को किताबों की छपाई पर 1 से सवा अरब रुपए की बचत होगी। इस हवाले से डिटेल्स जानेंगे, हमारे साथ जुनेद रियाज हैं। जी जुनेद। आज स्कूलों में मुफ्त दरसी कुतब की छपाई का मामला है और पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड जो इस साल किताबें छपवाई थी और आइंदा साल जो किताबें छपवाई जाएंगी उसमें 1 से सवा अरब रुपए का जो है वो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड जो है वो किताबों की छपाई में बचत करेगा। इस साल जो किताबें छपवाई गई थी और किताबों का जो टाइटल पेज छपवाया गया था वो 20 पैसे महंगा छपवाया गया था और आइंदा साल जो टाइटल पेज छपवाए जाएंगे वो 20 पैसे जो है वो कम रेट पर जो है वो छपवाए जाएंगे। इसके अलावा जो फ़ी पेज होगा किताब का उसमें भी 19 पैसे की जो है वो बचत की जाएगी। हालांकि इस साल की निस्बत जो आइंदा साल किताबें छपाई जानी हैं वो तकरीबन 60 लाख किताबें जो हैं वो ज़ायद छपाई जाएंगी। इस पर जो खर्च आएगा वो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का जो है पिछले साल की निस्बत कम आएगा और इस हवाले से पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का कहना है कि जो किताबों की छपाई में बचत की जा रही है उसमें पेज भी जो है वो अच्छा इस्तेमाल किया जाएगा ताकि जो सरकारी किताबें दी जाएंगी। बहुत शुक्रिया जुनेद रियाज। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी फर्स्ट क्लास क्रिकेट टूर्नामेंट की बात करेंगे। लाहौर ब्लूज और डेरा मुराद जमाली की टीमें सईद स्पोर्ट्स सिटी ग्राउंड पर मद्दे मुकाबिल हैं। अहवाल जानेंगे हाफिज शहबाज अली से। जी हाफिज शहबाज। आज इस वक्त हम मौजूद हैं सईद स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बेदिया रोड पे। ये लाहौर की क्रिकेट में एक नया सेंटर है क्रिकेट का जिसका इजाफा हुआ है। यहाँ पे इस वक्त कायद-ए-आज़म ट्रॉफी फर्स्ट क्लास क्रिकेट टूर्नामेंट का मैच जारी है जिसमें लाहौर रीजन ब्लूज़ और डेरा मुराद जमाली रीजन की टीमें आमने सामने। इस वक्त हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं PCB गवर्निंग बोर्ड के रुकन हैं तारिक सरवर साहब। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब, आप यहाँ पहुँचे हैं, आपने जायज़ा भी लिया है सारे स्टेडियम का भी, वेन्यूज़ का, क्या कहेंगे इस हवाले से और कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का जो स्टैंडर्ड आपने देखा उसके बाद? सबसे पहले तो ये इंतहाई अहम खुशी की बात है कि कायद-ए-आज़म ट्रॉफी हमारे वक्त पे शुरू हुई, थोड़ा सा लेट शुरू हुई लेकिन शुरू हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ से नया टैलेंट जो है वो चलकर फिर आगे आता है कौमी टीम तक और प्लेयर्स का जो भी उनका खाना पीना, रिहाइश, उनकी ट्रैवलिंग, उनकी क्लोथिंग, इन सब चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए उन्होंने रीजनल प्रेसिडेंट्स की एक कमेटी बनाई है। तो नए सेंटर्स की पाकिस्तान में बड़ी ज़रूरत है। रादर दैन के गवर्नमेंट बनाए तो प्राइवेट लोगों को आगे आना चाहिए। जो बहुत बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनको आगे आके इस तरह ग्राउंड्स बनाने चाहिए। हम ही इसको हमेशा से ऑर्गेनाइज़ करते रहे हैं सारी ज़िंदगी और आगे भी इंशाल्लाह ताला हम ही इसको देखेंगे और इसी की हिफाजत हम लोग ही करेंगे। तो इसी से टैलेंट उभर कर आगे पाकिस्तान की टीम के लिए आएगा।
जी बहुत शुक्रिया आपका। जी सुना आपने मेंबर गवर्निंग बोर्ड तारिक सरवर साहब, उनका कहना था कि आपका